हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम में अगली एक्सरसाइज और देखेंगे कि इसमें भी किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। पिछले क्लास की भांति हम लोगों का टॉपिक वही रहेगा, उसी पर आगे की ओर कुछ प्रश्नों को रखेंगे। जैसे हमारे पास एक अगला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि उन कैसा प्रश्न है, देखिएगा कौन सा भाग उन अध्यापकों का कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है। ये न है, ध्यान दीजिएगा, अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी हैं। कहने का मतलब आपके सामने हम कुछ वेन आरेख रखेंगे और उस वेन आरेख के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा अध्यापक बुद्धिमान के साथ साथ कैसा है, अनुभवी भी है। कुछ वेन आरेख है आपके सामने और इसके आधार पर आपको इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा अध्यापक अनुभवी के साथ साथ बुद्धिमान के साथ साथ कैसा है भाई, अनुभवी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है हमारे पास। देखिएगा इसमें कुछ नंबरिंग है, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, 5 6 7 कुछ इस प्रकार की नंबरिंग है, 1 2 3 4। ठीक है, जिसमें हमारे पास प्रश्न कह रहा है कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ क्या है, अनुभवी। यानी पहला प्रश्न है वह अध्यापकों का क्रम बताइए जो बुद्धिमान और क्या है, अनुभवी है। यानी पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, यहाँ से हम बात करेंगे दूसरे सवाल की, ये हमारा पहला सवाल है यहाँ से। ठीक है, बुद्धिमान के साथ साथ क्या है, अनुभवी हैं। अगर हम क्रम की बात करें तो इसमें अनुभवी कौन है, बुद्धिमान कौन है और अध्यापक कौन है। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है, अध्यापक है। क्या है भाई, अध्यापक है। वृत्त जो है अनुभवी है। और हमारा जो यहाँ पर आयत या वर्ग नज़र आ रहा है, यह क्या है आपका, क्या है भाई, अनुभवी हो गया, बुद्धिमान हो गया, अध्यापक हो गया, तो बचा क्या, बुद्धिमान। यानी यह क्या है हमारा, बुद्धिमान है, बुद्धिमान। ठीक है, यानी जो हमारा आयत है वह बुद्धिमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वृत्त जो है अनुभवी को दर्शा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर आपका अनुभवी होगा, अनुभवी, तभी हमारा प्रश्न सेट हो पाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान। ठीक है, ताकि अभी जो हम आपके सामने प्रश्न रखेंगे वह आसानी से क्या हो, सेट हो जाए। त्रिभुज को हम अध्यापक से डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, वृत्त को बुद्धिमान से, आयत को अनुभवी से। पहला प्रश्न, बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी भी है, वह अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ क्या है, अनुभवी है। अगला प्रश्न, वह कौन से अध्यापक हैं जो, वे कौन से अध्यापक हैं जो
जो अनुभवी के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं, ये तो हो ही गया, पहला ही है। या वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, संख्या है जो जो अनुभवी अध्यापक को प्रदर्शित कर रही है। अनुभवी अध्यापक को प्रदर्शित या प्रस्तुत कर रही है। वह कौन सी संख्या है जो अनुभवी अध्यापक को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरा, अगला प्रश्न, वह कौन सा व्यक्ति है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है। बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है लेकिन अध्यापक नहीं है। वह संख्या जो बुद्धिमान व अनुभवी है, लेकिन अध्यापक नहीं। कहने का मतलब, वह कौन सी संख्या है जो बुद्धिमान भी है और अनुभवी भी है लेकिन अध्यापक नहीं है। अगला चौथा प्रश्न, वह कौन सी संख्या है, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है, वह कौन सी संख्या है जो बुद्धिमान अध्यापक है, परंतु अनुभवी नहीं है। वह कौन सी संख्या है जो बुद्धिमान व अध्यापक है परंतु अनुभवी नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, वह कौन सी संख्या है जो केवल बुद्धिमान है और ना ही अनुभवी है और ना ही अध्यापक है। वह कौन सी संख्या जो केवल बुद्धिमान है ना ही अनुभवी है, अनुभवी है और ना ही अध्यापक है। क्या है भाई? अध्यापक। ठीक है। चलिए 5 प्रश्न आपके सामने रखते हैं। बनने के लिए तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इस डायग्राम से, फिलहाल 5 ही देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न से 5 डायग्राम ही देखेंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा, कौन सा भाग उन अध्यापकों का द्योतक है जो, मतलब इस डायग्राम में निम्नांकित चित्र में आपको आंसर देना है, कौन सा भाग अध्यापकों का द्योतक है। पहला प्रश्न, जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है, मतलब वह अध्यापक भी होना चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए और अनुभवी भी होना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या जो त्रिभुज में भी आए, वृत्त में भी आए और आयत में भी आए, तो ऐसी कोई संख्या है। अगर हम वृत्त की बात करें, वृत्त की, तो इसमें 1, 2, 3 और 7 4 संख्याएं हैं जो वृत्त के अंदर आ रही हैं। त्रिभुज की बात करें तो 1, 2, 4, 6, यानी वृत्त और त्रिभुज के अंदर तो 2 संख्याएं मिल रही है, 1 और 2। 3 और 7 केवल वृत्त और आयत में हैं, 6 और 4 त्रिभुज और आयत में हैं। लेकिन 2 संख्याएं 1 और 2 वृत्त में भी हैं, त्रिभुज में भी हैं। इसके अलावा एक
एरिया मतलब एक आकृति और है हमारे पास आयत की। अगर हम बात करें आयत में तो केवल एक संख्या ऐसी है जो आयत, त्रिभुज और वृत्त तीनों में उपस्थित है। हमसे पूछा क्या है, जो बुद्धिमान के साथ साथ क्या है, अनुभवी है। है क्या हुआ, अध्यापक। यानी अध्यापक का मतलब वह त्रिभुज में भी आना चाहिए, बुद्धिमान का मतलब वृत्त में भी आना चाहिए, अनुभवी का मतलब आयत में भी। तो वह कौन सी संख्या है, सीधा सीधा वह कौन सी संख्या है जो अध्यापक भी है, बुद्धिमान भी है और अनुभवी भी है। तो ऐसी केवल हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो है क्या, केवल 2 ऐसी संख्या है जो वृत्त में भी है, आयत में भी है और त्रिभुज में भी है। यानी त्रिभुज का मतलब अध्यापक का मतलब बुद्धिमान का मतलब वृत्त। क्लियर। केवल एक संख्या 2 है, यानी पहले का आंसर क्या आएगा, दिख रहा है सर, यहाँ पर एक नंबर ऐसा है 2 जो क्या है, अध्यापक भी है, बुद्धिमान भी है और अनुभवी भी है। अध्यापक भी है, बुद्धिमान भी है और साथ ही साथ क्या है, अनुभवी भी है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न, वह संख्या जो बुद्धिमान व अनुभवी है लेकिन अध्यापक नहीं। वह संख्या जो बुद्धिमान व अनुभवी है लेकिन अध्यापक नहीं है, कहने का मतलब वह कौन सी ऐसी संख्या है जो त्रिभुज में नहीं है लेकिन वृत्त और आयत दोनों में है। वह संख्या जो बुद्धिमान और अनुभवी, बुद्धिमान का मतलब वृत्त, अनुभवी का मतलब आयत, केवल आयत और वृत्त में है, त्रिभुज में नहीं है। बुद्धिमान व अनुभवी है लेकिन अध्यापक नहीं है, तो अध्यापक का मतलब त्रिभुज से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वृत्त और आयत दोनों में होनी चाहिए। तो बुद्धिमान वृत्त हो गया, आयत हो गया, अनुभवी। मतलब यहाँ पर एक संख्या है जो 3, कौन सी संख्या है, 3, जो आयत भी है और वृत्त भी है। तो आयत का मतलब अनुभवी और वृत्त का मतलब बुद्धिमान। क्लियर। इस डायग्राम के अनुसार 3 जो है बुद्धिमान और अनुभवी है। पहले वाले में इस चित्र के अनुसार वह कौन सी संख्या है या अध्यापकों का द्योतक है जो बुद्धिमान के साथ साथ अनुभवी है। मतलब वह कौन सी संख्या है जो इस तीनों आकृतियों में उपस्थित है। तो 2 है, पहले का आंसर 2, दूसरे का आंसर 3। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो वह संख्या जो बुद्धिमान व अध्यापक है, वह संख्या जो बुद्धिमान यानी वृत्त में है, अध्यापक है यानी त्रिभुज में है, लेकिन परंतु अनुभवी नहीं है, मतलब आयत में नहीं है। वह कौन सी संख्या है जो वृत्त में है, त्रिभुज में है लेकिन आयत में नहीं है। तो वृत्त और त्रिभुज में केवल एक संख्या कॉमन है, 1। और आयत में की बात करें तो आयत में 3, 2 और 4, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बुद्धिमान व अध्यापक है परंतु अनुभवी नहीं। तो अनुभवी कौन है, आयत है। आयत को जब पूरा पूरा हटा देंगे तो केवल हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, 6, 1, 7, लेकिन कंडीशन है कि बुद्धिमान भी होना चाहिए, मतलब वृत्त भी होना चाहिए, अध्यापक मतलब त्रिभुज भी होना चाहिए। तो त्रिभुज और वृत्त दोनों में कॉमन कौन संख्या है, 1, यानी 1 नंबर 1 ऐसा है जो बुद्धिमान व अध्यापक है परंतु अनुभवी नहीं। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर 1 होगा, जो बुद्धिमान व अध्यापक है परंतु अनुभवी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, वह संख्या जो केवल बुद्धिमान है, ना ही अनुभवी है और ना ही अध्यापक है, ना ही होगा, नहीं होगा, ना ही अनुभवी है और ना ही अध्यापक। मतलब वह कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल बुद्धिमान है, मतलब केवल वृत्त में है और ना ही त्रिभुज में है और ना ही आयत में है। वह कौन सी ऐसी संख्या है, तो वह संख्या 7 है। कौन सी संख्या है, 7, 7 मतलब एक संख्या ऐसी है जो ना ही अध्यापक है और ना ही अनुभवी है, ना ही अनुभवी है और ना ही अध्यापक है, केवल क्या है, बुद्धिमान है। इसी प्रकार अगर बात कर ले, वह कौन सी ऐसी संख्या है जो ना ही बुद्धिमान है और ना ही अनुभवी है, केवल और केवल अध्यापक है। तो 6 आएगा। क्या आएगा, 6। वह कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल अध्यापक है और ना ही बुद्धिमान है और ना ही अनुभवी है, तो 6 आएगा। उसी प्रकार वह कौन सी ऐसी संख्या है जो केवल अनुभवी है, ना ही बुद्धिमान है और ना ही अध्यापक है, ना ही अध्यापक है ना ही बुद्धिमान है लेकिन अनुभवी है। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न बने आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है।
तो बनाइएगा स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, चलिए हटाएं इसे, देखिएगा अगला प्रश्न, इरेज करें। चलिए हटाते हैं, कुछ अलग टाइप के डायग्राम लाते हैं जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो तीनों अलग अलग आकृतियां थी। कभी कभी होता क्या है, तीनों एक ही आकृति दे देता है, या तो तीनों त्रिभुज दे दे, तीनों वृत्त दे दे, या तीनों आयत दे दे, या तीनों चतुर्भुज दे दे, या चार चार आकृतियां, मतलब एक ही आकृति को रिपीट कर दे और उसमें कुछ संख्याओं को देकर आपसे प्रश्न पूछ ले। जैसे निम्न आरेख उन विद्यार्थियों को दर्शाता है, कुछ आरेख है आपके सामने, लिख लेते हैं पहले। निम्न आरेख, अगला सवाल है, उन विद्यार्थियों को, विद्यार्थी मतलब छात्रों को, उन छात्रों को दर्शाता है, दर्शाता है जो, अब यहां से प्रश्न स्टार्ट है। निम्न आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं, जो 3 विषय पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। निम्न आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है। 5 से चिन्हित यानी 5 नंबर एक ऐसी संख्या है, 5 से चिन्हित, 5 से चिन्हित क्षेत्र उन विद्यार्थियों को, मतलब उन छात्रों को, 5 से चिन्हित उन छात्रों को दर्शाता है जो डॉट डॉट पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन छात्रों को दर्शाता है जो डॉट डॉट मतलब खाली स्थान, इसको भरना है, पढ़ते हैं। ठीक है, डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसा होगा, मेन प्रश्न पर ध्यान रखिएगा। मेन प्रश्न हमारा है क्या, जो मूल प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। कौन कौन से विषय पढ़ते हैं? 3। मान लेते हैं कोई भी 3 विषय ले लेते हैं, एक हिंदी ले लेते हैं, हिंदी, गणित और एक अंग्रेजी ले लेते हैं, अंग्रेजी। ठीक है, अब 3 विषय ले लिए हमने। यह क्या है? गणित है। यह क्या है? अंग्रेजी है। यह क्या है? हिंदी है। अब कुछ नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए यह हो गई नंबरिंग। प्रश्न हमारा क्या है? निम्न आरेख उन छात्रों को दर्शाता है, उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी आरेख खींचा गया है, इस आरेख में आपको दिखाया गया है वे छात्र जो 3 विषय पढ़ते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न कह रहा है, यहाँ तक तो डायग्राम का है, यहाँ से कह रहा है 5 से चिन्हित उन छात्रों को दर्शाता है जो डॉट डॉट पढ़ते हैं। तो भाई 5 जो है नंबर कहाँ पर स्थित है, और इसमें जो विद्यार्थी आते हैं वो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात करें 5 से चिन्हित, तो इससे पहले कुछ प्रश्न और रख लेते हैं। ठीक है, वे संख्या या वह संख्या, अगला प्रश्न कर लेते हैं दूसरा। पहला तो आपका यहीं पर है, वह संख्या, वह संख्या जो केवल हिंदी व अंग्रेजी
पढ़ते हैं वह संख्या जो केवल हिंदी व अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा, ये तो रिपीट हो रहा है, वह संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं। ठीक है। अगला चौथा, वह संख्या जो केवल हिंदी कामा गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी नहीं। वह संख्या जो केवल हिंदी गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी नहीं। ठीक है, वह संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है इसमें हिंदी अंग्रेजी आएगा नहीं। वह संख्या जो केवल हिंदी व अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। पांचवा भी बनेगा, लेटेस्ट टाइप बन सकता है, पांचवा छठा भी बन सकता है। वह संख्या जो अंग्रेजी गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी गणित कहीं लिखा है हमने? नहीं। वह संख्या जो अंग्रेजी गणित व हिंदी पढ़ते हैं वह संख्या जो अंग्रेजी गणित व हिंदी पढ़ते हैं। छठा, वह संख्या जो केवल और हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी और अंग्रेजी हो ही गया है, केवल गणित हो गया, हिंदी गणित हो गया, अंग्रेजी गणित हो गया, कुछ छूटा? वह संख्या जो केवल हिंदी गणित पढ़ते हो गया, वह संख्या जो केवल गणित और अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित और अंग्रेजी नहीं हुआ है। वह संख्या जो केवल गणित व अंग्रेजी, वह संख्या जो केवल गणित व अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये जो हम लोगों का प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 2 है और इसमें 5 या 6 प्रश्न हैं आपके सामने। प्रश्न पर एक बार गौर फरमाइएगा। कह रहा है निम्न आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। मतलब ये जो डायग्राम दिया गया है ना, ये 3 अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट में पहला सब्जेक्ट हिंदी, दूसरा गणित, तीसरा अंग्रेजी, 3 सब्जेक्ट है। अब कह रहा है कि 5 से चिन्हित, यानी 5 एक नंबर है, 5 से चिन्हित उन छात्रों को दर्शाता है जो डॉट डॉट पढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो पहला ही प्रश्न बन गया ना कि नंबर 5 जो है, 5वां जो नंबर है वो किस किस विषय को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न 5 से चिन्हित उन छात्रों को दर्शाता है जो डॉट डॉट विषय पढ़ते हैं। तो 5वां हमारा है कहाँ, यहाँ पर जो 5वां जो है हिंदी के सर्कल में भी आ रहा है, गणित के सर्कल में भी आ रहा है और अंग्रेजी के सर्कल में भी आ रहा है। यानी अंग्रेजी में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है और गणित में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना। जाहिर सी बात है जो 5 से चिन्हित छात्र हैं वह 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3 विषय क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं, 3 विषय पढ़ते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, 5 से चिन्हित उन छात्रों को दर्शाता है जो 3 विषय पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहले का आंसर मिला। दूसरा क्या कह रहा है, वह संख्या जो केवल हिंदी व अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित ना पढ़ते हैं। इसमें लिखा नहीं है लेकिन छूटा हुआ है, मतलब यहाँ पर हिडन है। वह संख्या जो केवल हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, अर्थात यहाँ पर तो कुल 3 ही विषय हैं, 3 में 2 को आपसे के सामने बोल ही रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है क्या नहीं पढ़ते, गणित नहीं पढ़ते, यानी
गणित वाले गोले में जो लोग आएंगे उनको सीधा सीधा हटा दीजिए। अब इसके बाद जो संख्या बची है उसमें पूछ रहा है कि जो केवल हिंदी व अंग्रेजी, यानी हिंदी और अंग्रेजी की कॉमन संख्या कौन है। तो हिंदी में 1 बचा, 7 बता, इधर तो पूरा का पूरा खत्म हो गया क्योंकि गणित के गोले में आ रहा है, इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। बचे हुए 1 4 7। अब 1 4 7 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कॉमन होनी चाहिए, तो 1 तो केवल हिंदी है, 7 तो केवल अंग्रेजी है, बची संख्या 4। यानी 4 नंबर ऐसी है, 4 संख्या ऐसी है जो हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, यानी वह संख्या जो केवल हिंदी व अंग्रेजी पढ़ते हैं, गणित नहीं, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन इंडिकेट कर रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो केवल नंबर 4 है। यानी दूसरे का आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा भाई, 4। यानी नंबर 4 जो है ऐसी संख्या है जो केवल हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है, गणित नहीं पढ़ती। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, वह संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी व हिंदी नहीं पढ़ते। वह संख्या जो केवल गणित पढ़ते हैं, केवल गणित पढ़ते हैं मतलब 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, टोटल सब्जेक्ट 3 है, 3 में से केवल गणित पढ़ते हैं, हिंदी और अंग्रेजी नहीं पढ़ते। तो अंग्रेजी में 5 6 7 4, हिंदी में 1 2 4 5, यानी इन सबको हटा दें तो केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या 3। यानी एक नंबर ऐसा है 3 जो केवल क्या पढ़ता है, गणित पढ़ता है। 3 नंबर ऐसी संख्या है जो केवल क्या पढ़ती है भाई, गणित। यानी 3 नंबर जो है केवल गणित पढ़ती है। अगला प्रश्न, वह संख्या जो केवल हिंदी गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी नहीं, यानी हिंदी भी पढ़ता है, गणित भी पढ़ता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ता। तो केवल हिंदी 1 पढ़ता है, केवल गणित 3 पढ़ता है, लेकिन हिंदी गणित दोनों कौन पढ़ता है, 2। यानी 2 नंबर ऐसा है जो केवल हिंदी व गणित पढ़ता है, अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी की बात खत्म करेंगे तो इस पूरे गोले को गायब कर दें। अब बचा 1 2 3। 1 2 3 में 1 केवल हिंदी पढ़ता है, 3 केवल गणित पढ़ता है, लेकिन 2 जो है, नंबर 2 जो है ऐसी संख्या है जो हिंदी और गणित दोनों पढ़ता है। 2 नंबर ऐसी संख्या है जो हिंदी में भी है और गणित में भी है, यानी 2 नंबर वाले जो स्टूडेंट होंगे वह हिंदी और गणित दोनों पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, वह कौन सी संख्या है जो केवल अंग्रेजी गणित व हिंदी तीनों पढ़ते हैं। यहाँ पर बस बुलवाने के लिए दिया है, वह कौन सी संख्या है जो अंग्रेजी भी पढ़ता है, गणित भी पढ़ता है, वह हिंदी भी पढ़ता है। तो तीनों कौन पढ़ता है भाई, ये पहला ही आंसर था। 5 से चिन्हित वह कौन सी संख्या जो छात्रों को दर्शाता है जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यानी 5 जो है ऐसी संख्या है जो हिंदी भी पढ़ता है, गणित भी पढ़ता है और अंग्रेजी। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5। यानी वह कौन सी संख्या है, तो वह संख्या कौन है, 5 है, जो हिंदी भी पढ़ती है और गणित भी पढ़ती है और अंग्रेजी भी पढ़ता है। क्लियर। लास्ट प्रश्न, वह कौन सी संख्या है जो गणित व अंग्रेजी पढ़ते हैं परंतु हिंदी नहीं। जो गणित व अंग्रेजी पढ़ते हैं परंतु, छूट गया है यहाँ पर, परंतु हिंदी नहीं, वह कौन सी संख्या है जो केवल गणित व अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी नहीं। तो गणित और अंग्रेजी में कॉमन क्या है, 6। हिंदी की तो बात ही नहीं कर रहा है, तो 3 6 7, 3 6 7 में 3 केवल गणित पढ़ता है, 7 केवल अंग्रेजी पढ़ता है, बचा 6 वाला गणित भी पढ़ता है, अंग्रेजी भी। वह कौन सी संख्या है जो केवल गणित और अंग्रेजी पढ़ता है, हिंदी नहीं, तो वह संख्या क्या है, 6 है। वह कौन सी संख्या है भाई, 6। 6 एक ऐसी संख्या है जो अंग्रेजी व गणित दोनों पढ़ती है, हिंदी नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जितने भी प्रश्न बनेंगे या बनने की जो भी संभावना होगी उसे आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अगले सवालों के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।